आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी फीचर नगारी। और इससे पहले जो अदारिया के हवाले से हम पढ़ चुके हैं, ख़बर के हवाले से हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि फ़ीचर क्या चीज़ है। जी, तो फ़ीचर नगारी के हवाले से आज हम बात करेंगे। जैसे हमने बेटा पहले बात की कि देयर आर डिफरेंट जर्नलिस्टिक राइटिंग्स, मुख्तलिफ जो है वो असनाफ़ हैं सहाफ़त की, जिसमें ख़बर भी एक सिनफ़ है, जिसमें अदारिया भी है, जिसमें कॉलम भी है। आज हम जो एक सिनफ़ है सहाफ़त की फ़ीचर नगारी, उसके बारे में बात करेंगे। पहले ज़रा फ़ीचर को समझने की कोशिश करते हैं जी। फ़ीचर है क्या बेसिकली? तो फ़ीचर का जो मफ़हूम है वो ये है कि आम फ़हम मानी में फ़ीचर का लफ्ज़ किसी चीज़ के नुमाया नकूश, शक्ल, सूरत के ख़ास पहलू, जैसे आप आम तौर पे लफ्ज़ बोलते हैं कि कोई चीज़ आप परचेज़ करते हैं तो आप कहते हैं कि इस चीज़ के फ़ीचर क्या हैं, मतलब इस चीज़ के अंदर कौन कौन से नुमाया पहलू हैं, कौन कौन सी खूबियाँ हैं इस चीज़ के अंदर। लेकिन जब हम इसको जर्नलिस्टिक राइटिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो फिर थोड़ा ये डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन आम मानी जो इसके हैं वो यही हैं कि किसी भी चीज़ के जो नुमाया नकूश हैं, शक्ल व सूरत के ख़ास उसके पहलू हैं, अहम ख़द्दोखाल या वज़ाक़ता या चीदा चीदा जो खसूसियात हैं और इम्तियाज़ी ख़वास, मतलब ये एक इंडिविजुअली जो इनफरादी तौर पे किसी के अंदर जो खसूसियात हैं उसको हम कह सकते हैं कि ये उसके फ़ीचर्स हैं। अब हम देखते हैं कि लुगत में इसके क्या मानी हैं। लुगत की बाज़ कुतब में इसे दास्तान नुमा मज़मून, मतलब ये एक आर्टिकल है और एक एस्से है, लेकिन ये एक ऐसा एस्से है जिसको दास्तान के रंग में लिखा जाता है, किसी कहानी के रंग में लिखा जाता है, अफ़सानवी तर्ज़ का मज़मून है। आप माशाल्लाह उर्दू के लोग हैं, आप इस बात को बेहतर समझते हैं कि अफ़सानवी तर्ज़ जो है वो क्या होती है, अफ़साना क्या होता है, नावल क्या होता है। बात एक ही है, लेकिन आपने उस बात को अफ़सानवी रंग देना है, उस वाक़ये को एक इस तरह से दास्तान बना के पेश करना है लोगों के सामने कि वो ख़बर से ज़्यादा दिलचस्पी का हामिल हो जाए। इसलिए ये भी किसी फ़ीचर भी डेफिनेटली किसी वाक़ये पे ही लिखा जाएगा, किसी ख़बर को ही पे ही लिखा जाएगा। अगर हम इसकी एक मिसाल ले लें तो जैसे हम कहते हैं हमने कालाबाग डैम की बात की, हमने कोविड की बात की, हमने डेंगू की बात की, या हम किसी क्राइम की बात करते हैं कि आप हम यूँ कह लें कि किसी जगह पे हमारे यहाँ एक बेटा अगर अपनी माँ को या बेटा अपने बाप को खुदा न खास्ता मार दे तो ये एक अचंभे की बात है। हमारे यहाँ ये एक बड़ी ख़बर बनेगी और ख़बर तो बन गई। अब उसके बाद चूँकि ये एक हमारी सोसाइटी के अंदर अनयूजुअल वाक़या है तो ये एक अच्छा टॉपिक है फ़ीचर लिखने के लिए। अब ख़बर में तो लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा था कि वाक़या कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, और उसके बाद दूसरे दिन अगर कोई फॉलो अप आया तो ठीक है, वरना लोग उसको भूल गए। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जब आप उस पर इन्वेस्टिगेट करके एक दास्तान उसकी इस तरह से लिखेंगे जो है कि वो लोगों की दिलचस्पी का बायस होगी, उसको कुछ अपनी तहरीर को अफ़सानवी रंग देंगे, तो वो जो मज़मून आपका लिखा गया होगा उसी वाक़े के ऊपर वो क्या कहलाएगा, फ़ीचर कहलाएगा। अफ़सानवी तर्ज़ के मज़मून या कम अहमियत की ख़बरों को दिलचस्प बनाने के लिए तफसीली और ड्रामाई तहरीर के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है जी। दास्तान नुमा मज़मून, अफ़सानवी तर्ज़, दिलचस्पी के लिए तफसीली और ड्रामाई तहरीर जो है वो क्या कहलाएगी, फ़ीचर कहलाएगी। जी, अब ज़रा हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। तो डेफिनेशन में एक फॉरेनर और एक जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं और फिर उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या कहते हैं।
तो जॉर्ज फॉक्स मोट सर्वे ऑफ द जर्नलिज्म इनकी एक बुक है, उनमें उन्होंने इस किताब में जो फ़ीचर की डेफिनेशन की है, डिफ़ाइन किया है फ़ीचर को, वो इस तरह से किया है कि फ़ीचर आम ख़बरों से मुख्तलिफ और उससे म्यारी तहरीर का नाम है। यहाँ पे याद रहे कि जो तहरीर है वो म्यारी है। इसका मतलब है कि हर रिपोर्टर फ़ीचर नगार नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक म्यारी तहरीर जो है वो लिख सकें। लिहाजा फ़ीचर आम ख़बरों से मुख्तलिफ और एक म्यारी तहरीर का नाम है। इसमें क़ारीन की तवज्जो, जो रीडर्स हैं आपके, और दिलचस्पी हासिल करने के लिए किसी एक इंसानी पहलू, यानी उसमें कौन कौन से इंसानी पहलू हो सकता है, कोई एक उसमें से मोहब्बत हो सकती है, नफ़रत हो सकती है, तजस्सुस हो सकता है, खौफ हो सकता है, या मजाज हो सकता है। इनको क्या किया जाता है, नुमायाँ किया जाता है। अब आप अपनी तहरीर के अंदर किसी या मोहब्बत का ज़िक्र करेंगे, नफ़रत का ज़िक्र करेंगे, उसमें तजस्सुस पैदा करेंगे, उसमें कोई फ़ियर लेके आएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी उस तहरीर को ख़बर से मुख्तलिफ बना देंगी और ये किसका रंग ले जाएंगी, एक फ़ीचर का रंग ले जाएंगी। रियाज़ बटालवी साहब एक पाकिस्तान के मरूफ फ़ीचर नगार रहे हैं। वो क्या कहते हैं फ़ीचर के बारे में? फ़ीचर हमारी सहाफ़त की एक ऐसी सिनफ़ है, सिनफ़ असनाफ़ इसकी जमा है, आप लोग बेहतर जानते हैं, किस्म है, एक ऐसी काइंड है जिसके ज़रिए इंसानी मसाइल, दुख दर्द और कौमी मिली मामलात अवाम और हुकूमत के सामने मौसर अंदाज में पेश कर दिए जाते हैं। ख़बर में भी तो मसाइल सामने आ सकते हैं, पेश किए जा सकते हैं, लेकिन फ़ीचर में ये है कि आप उन प्रॉब्लम्स को एक बेस्ट वे में, बेहतरीन तहरीर में ला के आवाम के भी सामने लेके आते हैं और हुकूमत के भी सामने लेके आते हैं। मसलन मैं अगर एक बात करूं कि हमारे यहाँ हर कोई शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहता है। कैसे? तरक्की के लिए आप शॉर्टकट चाहते हैं। रास्ता, अगर कोई ट्रेन आ रही है और फाटक बंद है तो हर कोई उससे क्रॉस करना चाहेगा जंगला फलांग के। रोड है, ऊपर ओवर ब्रिज बना हुआ है, लेकिन हर कोई चाहेगा कि वो नीचे जो जंगला है उसको फलांग के गुजर जाए। मतलब हम हर जगह पे, बैंक में हैं, किसी जगह फ़ीस जमा करानी है, लाइन लगी हुई है, हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से कोई शॉर्टकट मिले तो हम जो है वो आगे निकल जाएं और काम जल्दी से हो जाए, रास्ते भी जल्दी हो जाएं। इसी तरह से एजुकेशन में है, हम ये चाहते हैं कि कोई स्लाइड्स मिल जाएं, कोई लेक्चर बना बनाया मिल जाए, कोई इस तरह की चीज़ मिले कि हम फौरी तौर पे जो है वो किताब को बारे गोला, किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम शॉर्टकट्स की तरफ आएँ और वो चीज़ें देख के हम, ये हमारा ओवरऑल अब क्या है, ये हमारा एक मजाज बन गया है। और अब इस मजाज को हम अगर फ़ीचर नगारी में प्रमोट करना चाहें, अब अगर आप देखें, इस पे एक शॉर्टकट पे एक मजमून भी लिखा जा सकता है, एक आर्टिकल भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसी शॉर्टकट पे एक तफसीली फ़ीचर भी लिखा जा सकता है। और उसमें क्या होगा, आगे चल के भी हम बात करेंगे। एक बात यहाँ पे आप पहले भी सुन लें, एक चीज़ क्लियर कर लें कि ख़बर के अंदर कोई एक आध तस्वीर हो सकती है, अदारिये में तस्वीर बिल्कुल नहीं होती और लिखने वाले का कोई नाम भी नहीं होता, सिर्फ़ एक अनुमान होता है। कॉलम में हम चल के कॉलम के मुतल्लिक़ बातें करेंगे, लेकिन कॉलम में लिखने वाले का नाम होता है। इसी तरह से फ़ीचर जो है उसमें भी वो लिखने वाले के नाम के साथ छपता है, लेकिन इसमें जो एक चीज़ इसको बाकी सबसे प्रोमिनेंट करती है, ख़ास तौर पे अदारिये से, वो है कि तस्वीर के बगैर फ़ीचर नहीं होता। अब देखें, अगर हम इसी शॉर्टकट के मुतल्लिक़ अखबार के 2 पेजेस पे एक कंटेंट लिखें और उसके अंदर जो तस्वीरें लगेंगी वो क्या लगेंगी कि हम देखते हैं कि एक बंदा जो है वो जंगला फलांग रहा है, हम उसकी तस्वीर लगा देंगे। कोई बंदा जो है वो कोई और किसी रास्ते को, सीधे रास्ते को छोड़ के उल्टे रास्ते की तरफ जा रहा है, हम उसकी तस्वीर लगा देंगे। इसी तरह से जो है वो स्टूडेंट किसी की तस्वीर लगा देंगे। सो ये जो 3 4 5 तस्वीरें हम फ़ीचर के अंदर लगाएंगे,
तो ये उसके हुस्न को दुबाला कर देंगी, दिलकश बना देंगी। और उसके बाद हम इसी शॉर्टकट पे 2-4 लोगों से भी बात कर लेंगे कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं। हम किसी साइकाट्रिस्ट से भी बात कर लेंगे कि लोग शॉर्टकट क्यों चाहते हैं, मेहनत से क्यों दिल चुरा रहे हैं। हम किसी जो है वो आप कह लें कि सोशल साइंटिस्ट से भी बात कर लेंगे। सो इस तरह से हम मुख्तलिफ़ लोगों की गुफ्तगू के बाद जो है वो किसी एक नतीजे पे पहुंचेंगे। तो अब ये मुख्तलिफ़ लोगों की तस्वीरें, उनकी गुफ्तगू, ये सारी चीज़ें जो हमारे सामने आएंगी, तो ये क्या होगा बेटा, एक फ़ीचर होगा। एक एग्जांपल इसकी और ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। हमने बात की थी कि बेटे ने माँ को या बाप को जान से मार दिया। अब आप क्या करेंगे, या माँ ने बेटे को मार दिया, दोनों सूरतों में ये एक अचंभे की बात है। आप एक क्राइम रिपोर्टर हैं, आप एक फ़ीचर नकार हैं, अब आप इसको फ़ीचर स्टोरी बनाना चाहते हैं। आप मुतल्लिका इलाके में जाएंगे और सबसे पहले उसके मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, लेकिन बग़ैर तस्वीरों के मुमकिन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप उस घर की तस्वीर लेंगे जहाँ पे वो रहते थे, उस कमरे की तस्वीर लेंगे जहाँ पे ये वाक़या हुआ। अगर बच्चा था तो उसकी साइकिल की तस्वीर ले लेंगे, उसके स्कूल बैग की तस्वीर ले लेंगे, ठीक है, वो रस्सी या वो कोई आला ले लेंगे, उसकी तस्वीर ले लेंगे। तो अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपने लीं, उसके बाद मुतल्लिका SHO की फ़ोटो ले लेंगे, SP की ले लेंगे। फिर आप किसी और साइकोलॉजिस्ट फ़तून मर्द से बात कर लेंगे, उसकी भी तस्वीर ले लेंगे। तो अब आपने सारी तस्वीरें, उसके नीचे कैप्शन लिखा हुआ है कि बच्चे का स्कूल बैग, बच्चे की साइकिल जो वो इस्तेमाल करता है, वो घर जिस पे ये वाक़या हुआ, और एक साइकाट्रिस्ट है डॉक्टर अस्मा नूरीन, और वो आपको बता रही हैं, और फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो अब आप देखें कि आपने किसी एक वाक़ये के तमाम पहलुओं का अता किया। आप मोहल्लेदारों से, उस मोहल्ले, उस ख़तून की सहेलियों से, या उस मोहल्ले में लड़के के दोस्तों से भी उनकी भी तस्वीर ले सकते हैं, उनसे भी पूछेंगे। मंजूर अहमद बताएगा कि जो है वो मरहूम जो है वो बहुत अच्छा इंसान था, और उसमें तो कभी हमने कोई ऐसी बातचीत नहीं सुनी थी, लाइक दिस। तो अब ये क्या किया आपने किसी एक ख़बर के मुख्तलिफ़ पहलुओं का अहाता किया, उसको एक ड्रामाई तहरीर दी, तस्वीरें उसके साथ लगाईं, और ये तकरीबन 1 से 2 पेजेस का जो फ़ीचर है वो आपका कलर्ड अखबार के मैगज़ीन में जब छपा, तो डेफ़िनेटली इसका इम्पेक्ट ख़बर से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। होपफुली अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि फ़ीचर नगारी जो है वो ख़बर से या बाकी जो सहाफ़ती तहरीरें हैं उनसे किस तरह से डिफरेंट हो सकती हैं। घर में काम करने वाली हेल्पर्स से क्या, हाँ ठीक है, घर में लेकिन अगर वो माड़े थे, उनके घर काम करने वाली थी नहीं नूरीन, तो फिर क्या होगा, ठीक है, वो खुद ही मुश्किल से वक्त पास करें। एनी हो, आपका पॉइंट अच्छा है कि अगर वो वाकई उनके घर काम वाली थी तो हम उससे भी पूछ सकते हैं। वैसे उससे तो पुलिस वाले पहले ही पकड़ के ले जाएंगे। जी आगे चलते हैं। जी अब हम बात करेंगे फ़ीचर लिखने के मकासद क्या हो सकते हैं और इसकी अहमियत क्या है। फ़ीचर इसलिए लिखा जाता है, और ये अहम भी इसलिए है, दोनों सूरतों में ये जो पॉइंट लिखे गए हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तफसील नगारी। तफसील नगारी क्या है कि हमने जैसे 2 एग्जांपल्स के साथ अभी इसको क्लियर करने की कोशिश की, तो हमने उसके तमाम पहलुओं का जो है वो अहाता किया, उसके शॉर्टकट, हमने शॉर्टकट के हवाले से और जो है वो क्राइम के हवाले से 2 चीज़ें जो हैं उनका अहाता किया, और हमने देखा कि इन डिटेल ख़बर से किस तरह से मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन हमने उसमें दी और बड़ी तफसील के साथ दी। लिहाजा फ़ीचर बेटा एक इस चीज़ का मुतकाज़ी होता है कि उसके अंदर आप जो है वो तफसील के साथ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं इसको, इस जो डिटेल डिस्कशन है, हम इसको तफसील नगारी दे देते हैं। देखें अखबार में या मैगज़ीन में हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें छपनी होती हैं, और अगर हम न्यूज़ पेजेस की बात करें तो न्यूज़ पेजेस मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन पे 100, 150, 200 ख़बर छपनी है। तो अब उस पे ज़ाहिर है कि किस एक ख़बर को कितना टाइम हम कितनी स्पेस दे सकते हैं। तो वो जब जो स्पेस हम दे सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम वो हम दे देते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा तफसील हम नहीं उसमें दे सकते। लिहाजा फ़ीचर इस बात का तकाज़ा करता है कि अब जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल चुकी थी, आप उसको तफसील के साथ जो है वो
इंफॉर्मेशन लोगों तक फ्राहम करते हैं। लिहाजा इसलिए हम कह सकते हैं कि इन डेप्थ और डिटेल डिस्कशन जो है वो फीचर में की जाती है। नेक्स्ट है जी तहकीक। जो ख़बरें अखबार में छपती हैं, ये याद रहे, अगर कहीं आपने गौर से, कुछ लोग आप में से पढ़ते हैं अखबार, आपका कोई इलाका है और उस इलाके के, मसलन अगर मैं बात करूं कि उस इलाके का थाना ए है फ़र्ज़ करें, और उस इलाके के थाना ए की हदूद में कोई वाक़या हुआ है, तो वो इलाके के अंदर जो जगह का नाम जो है वो डुबनपुरा, जमनपुरा, सलामतपुरा कुछ भी हो, लेकिन आप अखबार में देखते हैं कि वो चाहे उस थाने की हदूद से वो 10 किलोमीटर दूर हो, लेकिन जब अखबार में ख़बर आप छपी हुई देखते हैं तो आप देखते हैं थाना ए की हदूद में, ठीक है, या जो उस इलाका ए की हदूद में। उसकी वजह पता क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि रिपोर्टर जो ख़बर लेता है वो थाने से लेता है या डीआईजी ऑफिस से लेता है, मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता। तो चूँकि वहाँ पे जो रिपोर्ट एफआईआर होती है उसके मुताबिक ख़बर होती है। अब एफआईआर क्या है? एफआईआर ये है कि उस जो माँ ने या बेटे ने माँ को जो कत्ल किया है वो पैसों के लिए किया है, या वो नशा करता था तो इसलिए उसने किया है। एफआईआर में ये दर्ज है, और एफआईआर उस लड़के के बाप ने या उस लड़की की बहन ने या किसी ने भी दर्ज कराई। तो जो आपने अखबार में ख़बर पढ़ी है वो अकॉर्डिंग टू द एफआईआर थी, ठीक है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि रिपोर्टर तो गया ही नहीं, उसने इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं। जो क्राइम था उसने मुतलका थाने से या मुतलका सीसीपी ऑफिस से, जहाँ पे शहर का सारा क्राइम रात को इकट्ठा होकर आता है, तो वहाँ पे वो एक फ़ोन करते हैं और उससे पूछ लेते हैं कि आज जो है वो लाहौर में कितने कत्ल हैं, कितने चोरियाँ हैं, कितने डाके हैं, और उसी से वो एक ख़बर जो है वो बना लेते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका होता है वहाँ बैठे। लेकिन फ़ीचर नगार क्या करता है? फ़ीचर नगारी इस बात का तकाजा करती है कि आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे उस मामले की। जो एफआईआर है वो गलत भी तो हो सकती है, एफआईआर तो लोग किसी भी तरह से असर और सूख से पैसे दे के भी दर्ज करा सकते हैं, लेकिन जब आपने जाके वहाँ पे तहकीक की तो फिर आपको पता चला कि असल मामला नशे का नहीं था, असल मामला कुछ और था। तो वो जो एक इन्वेस्टिगेशन है, तहकीक के बाद आपने महल्लेदारों से, इधर उधर लोगों से पूछा, तो उसके बाद आप जो हक़ाइक़ सामने लेके आएंगे वो एफआईआर से डिफरेंट होंगे। तो जैसे अब अगर मैं लिखना चाहूँ एक, अब हालांकि मैं फ़ीचर नगार हूँ नहीं, लेकिन चलें आपको बात समझ आ जाए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं जो हॉस्पिटल्स में लोगों की हालत ज़ार है उसके बारे में मैं फ़ीचर लिखना चाहता हूँ। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि मैं किसी सरकारी अस्पताल में 2 दिन दाखिल हो जाऊँ, या कम से कम कुछ टाइम वहाँ पे जाके गुजारूँ, तो मुझे पता चलेगा कि हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीज़ जो हैं उनके साथ क्या मामला है। एक तो ये है कि जो ट्रीटमेंट उनके साथ नहीं, दूसरी जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, ट्रीटमेंट पे भी लिखा जा सकता है उनका, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ बेसिकली वो ये है कि जो बिस्तर पे पड़ा हुआ मरीज़ है वो सोचते क्या हैं, वो करते क्या हैं, वो अपना वक्त किस तरह से गुजारा पास करते हैं। कुछ 1, 2, 4 मरीज़ों से मैं गुफ्तगू करूँ तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इन्वेस्टिगेशन। उस तहकीक के बाद मुझे सही चीज़ मेरे सामने आएगी, तो देन वो एक खूबसूरत फ़ीचर में भी उनकी तस्वीरें भी ले आऊँ। इसी तरह से बसों में, वैगनों में बैठे हुए लोग, आजकल तो खैर बात ही डिफरेंट हो गई है। अब तो बसों में, वैगनों में वो जो ड्रामे लगे होते हैं और फिल्में चल रही होती हैं और म्यूज़िक भी आपको आपके लिए मौजूद होता है, लाइक दिस। लेकिन अदरवाइज़ भी जो है ये इस पे भी फ़ीचर किया जा सकता है कि लोग चलें, इस पे फ़ीचर किया जा सकता है कि मोटरसाइकिल चलाते लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। तो इस पे जो है वो लोगों से राय ली जा सकती है। ये मुख्तलिफ ऐसे देखें ना, इन सब टॉपिक्स में कोई जज्बा है, कोई वैसे एक आध सवाल मैंने आपको पहले भी छोड़ा हुआ है, तो एक आध सवाल और भी मेरा दिल है, आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, कभी मोहब्बत को तो डिफ़ाइन कर दें, नफ़रत को डिफ़ाइन कर दें अगर हो सके तो, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट इमोशंस हैं ना, इनको टच करके हम एक अच्छा फ़ीचर जो है वो लिख सकते हैं। अब मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी कि फ़ीचर के अंदर जो इम्पोर्टेंस है तहकीक की या जो उसका एम है वो क्या है। नेक्स्ट है जी तज्ज़िया। तो तज्ज़िया क्या है?
कि अखबार में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होती कि आप किसी चीज़ के ऊपर राय दे सकें। हम बात कर रहे थे कि अखबार के अंदर जब ख़बर छपती है बेटा, तो उसमें तज्ज़िया जो है वो नहीं किया जा सकता। अगर आपको याद हो तो पुत्र, हमने ऑब्जेक्टिविटी पे बड़ा ज़ोर दिया था, मारूज़ियत पे बड़ा ज़ोर दिया था, ठीक है। यू पीपल आर लकी इनफ अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों ने यकीन करें इन 8-10 दिनों में वो कुछ सीख लेना है जो शायद आप पूरा साल में ना सीख सकते। और उसकी वजह ये है, अल्लाह का ये करोड़ा एहसान है कि मेरा सिर्फ़ किताबें नहीं मैंने पढ़ी हुई, आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस जो प्रैक्टिकली है वो बेटा आप लोगों के काम आ रहा है। इसीलिए मैं आपको चीज़ें बेहतर तरीके से जो है वो डिफ़ाइन कर पा रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर सिर्फ़ पढ़ा होता और किताबों से आपको पढ़ाना होता तो ये मुश्किल काम था, और ख़ास तौर पे जो किताब आपकी है ये तो बहुत आउटडेटेड है, इससे पढ़ाना तो और भी मुश्किल काम था। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे तज्ज़िये पे। तो ख़बर में तज्ज़िया नहीं होता, लेकिन फ़ीचर नगारी में आप तज्ज़िया कर सकते हैं। देखिए, आपने जब तहकीक की तो तहकीक के नतीजे में अब आप किसी नतीजे पे पहुँचेंगे ना, कोई तज्ज़िया कर सकेंगे, आप कह सकेंगे। आपने मुख्तलिफ़ लोगों, साइकियाट्रिस्ट से भी बात की, साइकोलॉजिस्ट से भी बात की, पुलिस वालों से बात की, मोहल्लेदारों से बात की, आपने उस घर का विज़िट किया, तो सारी बातों के बाद आप खुद से कुछ तज्ज़िया करने की पोजीशन में हो जाते हैं कि ये कैसा था मामला, कैसा नहीं था, कौन सी चीज़ें मुआशरे के अंदर प्रिवेल कर रही हैं, किन को रोकना है, किन को नहीं रोकना। तो फ़ीचर आपको ये भी एक सहूलत जो है वो फ़राहम करता है। वजाहत वही है कि चीज़ों की इंटरप्रिटेशन जो है वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, इस्लाह व तमीर। अब आप देखें, जब आपने शॉर्टकट का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया और उस पे हमने फ़ीचर डाला तो लिखा, तो हमने क्या किया, अब हम क्या चाह रहे हैं, हम लोगों की इस्लाह करना चाह रहे हैं, हम लोगों की तमीर करना चाह रहे हैं, हम लोगों को बताना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और सवाल है आपके लिए कि आप लोग मेरे ख्याल ज़्यादातर लाहौर से हैं। अगर हम लाहौर शहर की बात करें और पिछले 10 साल के देखें तो यूनिवर्सिटियाँ बहुत ज़्यादा बन गई हैं, 10-15 बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन, अदारे। इवन के चले मीडिया की भी बात करें तो बहुत सारे चैनल, बहुत सारे जनाब किताबें, बहुत सारे अखबारात, तालीम बढ़ गई, हर तरफ एजुकेशन। आप कभी नोट करें तो इन सारी चीज़ों के बावजूद जिस चीज़ की कमी हुई है वो इखलाकियात है। हम उतने ही ज़्यादा इंसानी जो कदरें थी वो हम में कम हो गई हैं। इस पे ज़रा कभी सोचिएगा कि हम कहते थे जनाब बंदा पढ़ा लिखा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा समझदार है, पढ़ाई भी बढ़ गई, लोगों के नंबर भी 1100 आ रहे हैं, मतलब 95, 98, और इंस्टीट्यूशन भी बढ़ गए, धड़ाधड़ पढ़ाइयाँ भी हो रही हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, अदारे, ट्यूशनें, मदरसे और पता नहीं क्या क्या, और टेलीविज़न और सोशल मीडिया सब कुछ आपको सिखा रहे हैं, सब कुछ आपको इल्म दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जब आप रोड पे निकलते हैं तो आपको गाड़ी वाला भी बदतमीज़ी करता नज़र आता है, मोटरसाइकिल वाले की गाली छाड़ दो, और रक्षा। वैसे मैं कहता होता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर चिंगची चल सकता है ना, उसमें कुछ भी चल सकता है, ठीक है। बिलीव मी, जिस मुल्क के अंदर चिंगची चल सकता है ना, उसमें कुछ भी चल सकता है। अब तो इंतहा है कि लोगों ने जो खोतियाँ रेड़ियाँ हैं ना, वो गधा रेड़ी जो जिसको हम बोलते हैं वो, और पता नहीं मोटरसाइकिल को किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ। एनी हो, तो बात कहने के मकसद ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद जो इस्लाह है हमारी, होना तो ये चाहिए था कि जितना ज़्यादा तालीम हो गई है उतने ज़्यादा हम सोफिस्टिकेटेड हो जाते, लेकिन सॉरी टू से हम उतने ही ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हैं, ठीक है। और इसकी वजह क्या है ये ज़रा सोचिएगा ज़रूर। ये सवाल लिखते जाएँ कहीं, जब कभी आपको जवाब मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ना मिलें तो फिर मैनू दसना, फिर कोई ना कोई हल कर लांगे।